जय हिंद साथियों, विद्यापीठ स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो देखेंगे तो ये आपका जो बिहार दरोगा का सेगमेंट चल रहा है उसका ही सेट नंबर 16 होगा। इससे पहले हम टेलीग्राम पे जो है इसका PDF डाल दिए हैं, वहाँ जाके आप टेस्ट दीजिए और इसके बाद जो है इसका सॉल्यूशन देखिए जो आपको कितना सही हो रहा है। यदि 75 प्लस के आसपास सही हो रहा है तो समझिएगा जो आपका जो तैयारी है बिहार दरोगा का ये सही दिशा में चल रहा है। ठीक है, तो आइए हम आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, कॉस्मॉस 2406 क्या है। यह एक तरह का देखेंगे तो एक सैन्य उपग्रह है, तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। कॉस्मॉस 2406 रूस का एक सैन्य उपग्रह है। इस उपग्रह को यूक्रेन निर्मित जेनेटिक 2 प्रक्षेपक यान द्वारा रूस ने बैकानूर उपग्रह प्रक्षेपण स्थल से जो है ये 2004 में प्रक्षेपित किया था। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पादन पेंटियम ब्रांड नाम से जाना जाता है या बेचा जाता है। तो ये जो है आपका कंप्यूटर हो जाएगा। आजकल बाजार में पेंटियम 4 आदि कंप्यूटरों की बिक्री उनकी तीव्र कार्यप्रणाली के कारण बढ़ गई है। यह कंप्यूटर में सर्वोत्तम ब्रांड माना जा रहा है। कंप्यूटर चिप और माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर के जो है ये आपका महत्वपूर्ण अंग होता है। देखेंगे तो भारत में यही IT सेक्टर के लिए जो आपका सिलिकॉन वैली जो कहा जाता है ये आपका बेंगलोर को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, अग्नि-1 मिसाइल का परीक्षण 4 जुलाई 2004 को किया गया था। इसकी मारक क्षमता जो है ये आपका कितना किलोमीटर है। तो ये आपको 700 किलोमीटर से अधिक है। तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। गोल्डन धान किसका अच्छा स्रोत है। तो गोल्डन धान जो है ये आपका विटामिन A का जो है अच्छा स्रोत है। यह धान एक जो है नव विकसित प्रजाति है जिसमें विटामिन A काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें बीटा कैरोटीन भी जो है काफ़ी पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, एस्ट्रोसेट है। तो एस्ट्रोसेट जो है ये किस चीज़ से संबंधित है। यहाँ पे देखेंगे तो बी आंसर होगा। भारत द्वारा 2007 में प्रक्षेपित होने वाला खगोल विज्ञान संबंधी प्रक्षेपण है ये। नेक्स्ट कौन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है। तो सुपर कंप्यूटर परियोजना जो देखेंगे तो ये आपका अनुपम हो जाएगा। ट्राम्बे स्थित भारत का प्रसिद्ध भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने अनुपम नामक एक सुपर कंप्यूटर विकसित की, जबकि परम पदम सर्वाधिक तीव्र गति से कार्य करने वाला यह आपका कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह रेडियो समस्थानिक जिन्हें परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है, ये आपका कौन सा है। तो ये देखेंगे आपका यहाँ पर होगा सोडियम 24। ठीक है, सोडियम 24 हो जाएगा। ये डी में लगा लीजिए सोडियम 24। यहाँ पे इसका आंसर सोडियम 24 ही हो जाएगा। सोडियम 24 जो होता है यह एक रेडियो समस्थानिक है। इसका प्रयोग चिकित्सा विज्ञान में किया जाता है। इसके प्रयोग से रक्त परिवहन तंत्र में जमे हुए खून के थम्मे का पता लगाया जाता है। अब देखेंगे ये दिया है कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 से जो है कैंसर रोधी का जो है कैंसर का पता लगाया जाता है कोबाल्ट 60 से। इसके बाद आता है देखेंगे तो आर्सेनिक 74 जो कि त्वचा संबंधी रोग के इलाज में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे ये देखेंगे आर्सेनिक 74। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा, सोडियम 24 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन एक मीन है, यानी मीन मतलब होता है मछली। तो देखेंगे सी इसका आंसर हो जाएगा, फ्लाइंग फिश हो जाएगा। फ्लाइंग फिश एक मीन है, जबकि सिल्वर फिश जो है यह आपका कीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए दिया है, तो कौन चीज़ क्या होगा इसमें ये बताना है आपको। देखेंगे तो आपका खट्टा जो होता है ये दूध में होता है खट्टापन, और ये होता है लैक्टिक अम्ल में। तो यहाँ पे इसका ये का 4 हो जाएगा। वहीं देखेंगे तो सिरका और अचार देखेंगे तो ये आपका एसिटिक अम्ल हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका 3 हो जाएगा। सोडा वाटर देखेंगे तो सोडा वाटर जो होता है कार्बोनिक अम्ल होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर 2 हो जाएगा। और अन्य शीतल पेय देखेंगे तो ये आपका सेब का जो होता है, सेब में कौन सी अम्ल पाया जाता है। तो सेब में देखेंगे तो मैलिक अम्ल पाया जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं,
कोयला खानों में विस्फोट के लिए यह समझा जाता है कि इसके लिए यह मुख्य उत्तरदायी गैस है। तो यह आपका मीथेन हो जाएगा, यहाँ पे इसका डी आंसर होगा। मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहते हैं क्योंकि यह दलदल और खानों में पाई जाती है। यह जहरीले गैस है जो कोयले की खानों के विस्फोट के लिए उत्तरदायी होती है। इससे बचने के लिए जो है खान मजदूर को सेफ्टी लैंप दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन बायोडीजल पौधा है। तो बायोडीजल जिसे प्राप्त किया जाता है यह आपका रतन जोत जो होता है ये बायोडीजल पौधा है। रतन जोत एक विशेष प्रकार का पौधा है जिसमें रस में उच्च कार्बन बहुल पदार्थ उपस्थित के कारण डीजल के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलान के लिए दिया है। तो देखेंगे तो यहाँ दिया है, एक तरफ वनस्पति दिया है और दूसरी तरफ उसका उपयोग देखेंगे। तो ब्राहीन देखेंगे तो ये आपका मस्तिष्क स्फूर्ति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी 1 का 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सदाबहार वन्य देखेंगे ये मधुमेह यानी प्रतिरोध के लिए होता है। नेक्स्ट देखते हैं, डायबिटीज जो होता है डायबिटीज के प्रतिरोध के लिए सदाबहार वन में पाए जाते हैं। उसके बाद आता है पुदीना जो होता है वातहर के लिए, तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। और तुलसी जो होता है ये कफन नाश के लिए हो जाता है, तो इस तरह से इसका आंसर देखेंगे तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बढ़ जाने पर निम्न में से क्या घटित नहीं होगा। तो जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा तो इसमें से कौन सी घटना जो है सो नहीं होगा। तो ये देखेंगे समुद्र तट घट जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड एक जहरीले गैस है जो पर्यावरण असंतुलित का कारण भी है। यह ग्रीन हाउस गैस है। वायुमंडल में इसकी वृद्धि से पृथ्वी के वातावरण को गर्म करेगी जिससे ध्रुवों की बर्फ जो है ये पिघल जाएगी और समुद्र का जल स्तर जो है ऊपर उठ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें से एक सुमेलित नहीं है, इसके बारे में बताना है। तो ये देखेंगे आकाश मध्य दूरी बहुलक्ष्यीय प्रक्षेपण प्रस्थ है, ये सही है। नाग जो है एक टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र है, ये भी सही है। पिना का एक जो है बहुलिकयुक्त रॉकेट प्रक्षेपक शर्त निकाय है, ये भी सही है। और त्रिशूल जो देखेंगे तो यहाँ पर त्रिशूल आंसर होगा। त्रिशूल जो है सतह से हवा में मार करने वाली प्रक्षेपास्त्र है और मारक क्षमता जो है इसका ये आपका 5 किलो से 8 किलोमीटर तक है। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, DRDO के मुख्य अधिकारी हैं। तो DRDO का जो अभी ये करंट का क्वेश्चन है, इसका जो है देख लीजिएगा कौन है DRDO का मुख्य अधिकारी अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एडुसेट आरंभ किया गया था। तो एडुसेट जो है ये आपका कब आरंभ किया गया था। तो ये जो किया गया था 20 सितंबर 2004 को जो है इसको आरंभ किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला अस्थि बैंक स्थापित किया जा रहा है। तो भारत का पहला जो अस्थि बैंक स्थापित किया गया था ये दिल्ली में किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में से निम्न में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। तो ये जो मिला है आपका कालीबंगा से मिला है। तो यहाँ पे इसका आंसर देखिए कुआं का अवशेष जो मिला है ये देखेंगे तो कुआं का अवशेष मोहनजोदड़ो से मिला है जिससे हम स्नानागार भी कहते हैं। यहाँ पे इसका आंसर डी होगा, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं, भारत हड़प्पा सभ्यता की पहली जो है सीढ़ी पर पांव रखते हुए पुरातत्व विभागों के पुरोधा डॉक्टर जो है राखलदास बनर्जी द्वारा 1922 ईस्वी में जो है खोजा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ देखेंगे तो हड़प्पा से स्वास्थ्य चिन्ह मिला है। लोथल से देखिएगा तो ये आपको बंदरगाह मिला है जो कि गुजरात में स्थित है। काले रंग की चूड़ियाँ अर्थ होता है कालीबंगा, ये आपको राजस्थान के क्षेत्र में मिला है। यहीं पे जूते हुए खेत का भी साक्ष्य मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध थी। तो नौसैनिक शक्ति के लिए जो प्रसिद्ध था ये आपका चोल साम्राज्य जो है ये प्रसिद्ध था क्योंकि चोल साम्राज्य का ही राजा राज्य जो प्रथम था ये आपको श्रीलंका अभियान किया था और श्रीलंका को जीत लिया था। लेकिन इसके बाद जो आया था राजेंद्र प्रथम इसके द्वारा श्रीलंका को जीता भी और ये अपने साम्राज्य चोल साम्राज्य में इसको मिला लिया। तो इस तरह से इसका देखेंगे तो चोल साम्राज्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस वंश से स्थापित किया था वह वंश कौन था। तो ये वंश आपको कछवाहा था।
महान मुगल सम्राट अकबर ने मुगल साम्राज्य की जड़ों को भारत में सुदृढ़ करने की प्रसिद्ध राजपूती नीति के तहत जो है 1562 ईस्वी में आमेर के कछवाहा राजा भारमल की पुत्री जोधाबाई से विवाह किया, जिसके तहत वह राजपूतों को बांध सकने वाली श्रृंखला का निर्माण कर सका। नेक्स्ट आता है गदर आंदोलन की स्थापना की गई थी। तो गदर आंदोलन की स्थापना ये लाला हरदयाल के द्वारा जो है किया गया था, और ये जो किया गया था 1 नवंबर 1913 ईस्वी में किया गया था, जो कि सैन फ्रांसिस्को में किया था। नेक्स्ट देखते हैं, और यह गदर पार्टी के द्वारा देखेंगे तो एक आपका गुरुमुखी लिपि में जो है एक पत्रिका जारी किया था, जिसका नाम रखा था गदर। ठीक है, गदर नाम रखा था। नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार के नाम देखेंगे तो उसमें एक जो हो जाएगा न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। यहाँ पे इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा। मराठी पक्षी का बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? तो बहिष्कृत भारत जो है ये आपका BR अम्बेडकर के द्वारा जो है चालू किया गया था। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 2 पत्रिका जारी किया गया था, एक तो था मराठी और दूसरा जो था ये था केसरी। ये कभी कभी पूछता है जो केसरी किस भाषा में निकाला था, तो ये निकाला था मराठी में, और एक देखेंगे तो हो जाएगा मराठी, ये जो था अंग्रेजी भाषा का पत्रिका था। तो यहाँ पे इसका आंसर बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नीचे संगठनों के एक सूची दी गई है, सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधि में लिप्त संगठनों का जो है चयन कीजिए। तो जो क्रांतिकारी गतिविधि में लिप्त था तो इसमें से एक संगठन को बताना है, तो इसमें से अभिनव भारत देखेंगे तो ये भी लिप्त था। अभिनव भारत ने BD सावरकर जो है इसको स्थापना किया था, और अनुशील समिति, तो अनुशील समिति भी इसमें लिप्त था। अनुशील समिति की स्थापना 1907 ईस्वी में जो है वरिंद्र कुमार घोष एवं सचिंद्र नाथ सन्याल, ठीक है, नाथ सन्याल के द्वारा किया गया था। तो इस तरह से इसका आंसर B हो जाएगा। 1 और 2 जो था यह आपका क्रांतिकारी संगठन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अतिवादियों तथा उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्प निम्न में से कौन था? तो ये जो था आपका एनी बेसेंट था। 1907 में कांग्रेस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल जो है बटे गए थे, और कांग्रेस को 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में पंडित जो है बाल गंगाधर तिलक और मिसेस एनी बेसेंट के सहयोग से एकीकरण किया गया था। ठीक है, और जो 16 में जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता जो किया गया था ये आपको अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दी गई घटनाओं का सही कालक्रम जो है कूट में दिए गए हैं, इसको मिलान करने के लिए सही दिया है। तो ये देखेंगे, पहला आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। यह आपका 1930 ईस्वी में जब साबरमती से दांडी की यात्रा किए थे महात्मा गांधी के द्वारा। तो देखिए साबरमती से जो चले थे ये चला था 12 मार्च 1930 को, और ये आपको दांडी जो पहुँचे थे ये पहुँचे थे 6 अप्रैल 1930 को, और यही 6 अप्रैल को है जो नमक कानून तोड़ा था, और नमक कानून तोड़ने के बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया था। ठीक है, उसके बाद आता है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। तो व्यक्तिगत देखेंगे तो ये आपको 1940 में शुरू किया था। इसके बाद देखेंगे तो क्रिप्स मिशन आपको कब आया था? 1942 में आया था क्रिप्स मिशन। और उसके बाद जो आया था भारत छोड़ो आंदोलन। ये भारत छोड़ो आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, तो इस तरह से जो इसका आंसर देखेंगे तो 1 नंबर जो आंसर है ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, संघीय मंत्रिपरिषद ने न्यायमूर्ति नानावती जांच आयोग के कार्यकाल 2 नवंबर 2004 तक पुनः बढ़ाई जाने का अनुमोदन किया। यह आयोग राजग सरकार द्वारा बनाया गया था जांच हेतु। तो किसके जांच हेतु ये जो है बनाया गया था? तो ये आपके 1984 के सिख विरोध दंगे के जांच के लिए इसको बनाया गया था। उस समय के तत्काल जो प्रधानमंत्री थी वो आपको इंदिरा गांधी के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है। तो पंचायती राज का जो मुख्य उद्देश्य है ये आपको लोगों का
जो है विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग बनाना। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद जो है बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से संबंधित है ये आर्टिकल 24 है। भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 31 तक जो है भारतीय नागरिकों मूल अधिकारों का वर्णन है। इस अनुच्छेद में 19 से 22 तक जो है स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। वहीं शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन जो है ये आपका 23 और 24 में किया गया है। ठीक है, और देखेंगे तो अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार एवं बाल श्रम के प्रतिषेध पे कानून किया गया है। और अनुच्छेद 24 में देखेंगे तो है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन एवं उन्हें खतरे वाले कार्यों में लगाने से रोकने से संबंधित जो है आर्टिकल जो है 24 में कहा गया है। भारत राष्ट्रपति के रिक्त पदों को भर दिया जाना चाहिए। तो भारत राष्ट्रपति के जो रिक्त पद होगा उसको जो है 6 माह के अंदर ही भर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो ये अधिकार जो देखेंगे तो ये भारत के राष्ट्रपति को है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति विधि संबंधी सलाह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से ले सकता है, जबकि राष्ट्रपति उसके सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? तो ये जो किया जाएगा भारत राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद के द्वारा जो है इसको किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र तथा राज्यों के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है तो वो कौन सा क्षेत्राधिकार है? तो ये देखेंगे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होता है। तो यहाँ इसका आंसर डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय के उन अधिकारों का वर्णन है जिसके तहत देखेंगे केंद्र और राज्यों के विवादों का समाधान किया जाता है। यह उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक अधिकारी के अंदर आता है। तो ये कौन सा आर्टिकल में इसकी चर्चा किया गया है? अनुच्छेद 131 में। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उसे सही से जो है चयन कीजिए। तो ये जो देखेंगे आपका तो इसका जो हो जाएगा प्रधान, ये जो होता है इसको जो है जनता ही चुनते हैं, सरपंच को जनता ही चुनते हैं और पंच को जनता ही चुनते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा 1, 4, 5। और जिला पंचायत अध्यक्ष जो होता है इसको देखेंगे तो पंचायत से जो आपको चुना जाता है वो सब आगे जा करके ये जिला पंचायत अध्यक्ष जो पंचायत के अध्यक्ष जो होते हैं इसको चुनते हैं और ये अध्यक्ष जाके जिला में फिर जिला पंचायत के प्रमुख को चुनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचन मंडल में सम्मिलित होते हैं। तो उसमें जो सम्मिलित होगा ये देखेंगे तो संघीय सदस्य संसद होगा, राज्य विधानसभाओं के सदस्य के सभी निर्वाचित सदस्य होंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में वह राज्य जिसमें सबसे अधिक शिक्षित बेरोजगार दर का प्रतिशत है वह कौन सा राज्य है? तो ये देखेंगे आपका तो केरल हो जाएगा। सबसे शिक्षित राज्य जो भी आता है ये आता है केरल। ठीक है, नेक्स्ट आता है, ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का वित्तीय किया जा रहा है। तो ये वित्तीय किया जा रहा है तो ये देखेंगे नाबार्ड द्वारा। ग्रामीण विकास अवस्थापना कोष की स्थापना जो है 1995 में तत्कालीन भाजपा सरकार के शासनकाल में किया गया था। इसके माध्यम से भारत के पिछड़े गांवों के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं बनाकर उनमें क्रियान्वयन किया गया। ठीक है, अब इस कोष का नामकरण लोकनायक जयप्रकाश नारायण निधि कर दिया गया है। इसका वित्तीय जो होता है वो नाबार्ड के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन जो है बम्बई शेयर बाजार के लिए कौन सा वक्तव्य सही है? तो बम्बई शेयर बाजार के लिए देखेंगे तो ये आपका यह भारत का सबसे पुराना शेयर बाजार है, ये सही है। इसे दलाल स्ट्रीट के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सही है। इसे शेयर सूचकांक को सेंसेक्स के नाम से जाना जाता है, यानी इसमें चारों सही है, तीनों सही है। इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। अब देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 39 में दिया है 100 जल धारा। तो 100 जल धारा जो है ये आपका कब हुआ था?
इसका आंसर देख लेते हैं, तो इसका आंसर डी होगा। ठीक है, तो स्वजल धारा जो हो जाएगा इसका, स्वजल धारा यानी 1 का 2 हो जाएगा, यानी ग्रामीण जलपूर्ति, 2 का हरियाली योजना, 3 हो जाएगा वाटर शेड प्रबंधन, और देखेंगे इसका जो हो जाएगा स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, इसका जो है ग्रामीण स्वरोजगार हो जाएगा। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का देखेंगे तो ग्रामीण जो है संपर्क हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन युग्म सही जो है रूप से सुमेलित नहीं है। तो इसमें से एक जो है सही रूप से सुमेलित नहीं है, इसको देखना है तो कौन सा सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, सेबी प्रतिभूति बाजार नियम संस्था, ये तो सही है, यहाँ पे ये सही हो गया। RBI बैंकिंग नियम अथॉरिटी, ये भी सही है यहाँ। और देखेंगे तो ये IRDA बीमा नियामक अधिकारी, ये भी सही है। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नांकित इस्पात संयंत्रों में कौन हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रबंधन में नहीं है। तो हिंदुस्तान लिमिटेड प्रबंधन में कौन सा इसमें से नहीं आता है। तो ये आपका जमशेदपुर जो है ये नहीं आता है, यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब हटाओ है। तो गरीब हटाओ का नारा दिया गया था ये आपके 5वीं पंचवर्षीय योजना में, लेकिन यदि 6ठी पंचवर्षीय योजना पूछे इसमें गरीबी उन्मूलन यदि रहेगा, उन्मूलन। ठीक है, तो इसका जो नारा या गरीब उन्मूलन का नारा दिया गया था 6ठी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो इसमें से एक सही सुमेलित है, इसको देखना है। तो ये देखेंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स का होता है, यहाँ पे इसका आंसर ये सही हो जाएगा। निम्न करों में से कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाया जाता है तथा वसूला जाता है एवं संघ और राज्यों में इसे जो है बांटा जाता है। तो ये देखेंगे कृषि आय की अतिरिक्त अन्य आय पर। नेक्स्ट देखते हैं, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है। तो भारत में प्रथम जो है कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना ये आपको जो है पंतनगर उत्तराखंड में किया गया है। उत्तराखंड में पंतनगर में स्थित गोविंद वल्लभ पंत में कृषि विश्वविद्यालय भारत में स्थापित प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना जो देखेंगे तो ये जो किया गया था 1964 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, कर है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए एक तरफ फसल दिया है और दूसरा तरफ जो राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, इसे देखेंगे। तो इसका देखेंगे तो हो जाएगा मूंगफली का, ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश मूंगफली के लिए, और देखेंगे तो सरसों के लिए राजस्थान हो जाएगा। सोयाबीन जो है सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होता है और नारियल सबसे ज़्यादा केरल में होता है। तो इस तरह से इसका आंसर जो होगा 1, 2, 3, 4 यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, एंटीसोल क्या है। एंटीसोल जो देखेंगे तो एक तरह का ये लेटेराइट मिट्टी है। एंटीसोल नव विकसित मिट्टियों है जो बिना किसी प्राकृतिक स्तर वाला मृदा है। ये मृदाएं विभिन्न प्रकार के जलवायु प्रदेशों में पाई जाती है। उदाहरण के लिए देखेंगे ये हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा का बागान जो है कहाँ पे लगाया गया था। कहवा का बागान लगाया था चिकमंगलुरु जनपद में। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। अंग्रेज ने भारत में जो है सर्वप्रथम कहवा बागान को रोपण कर्नाटक स्थित चिकमंगलुरु जनपद में जो है 1852 ईस्वी में लगाया था। तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सामाजिक वानिकी में निम्न में से किस प्रकार के वृक्षों के रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है। तो ये जो किया जाता है आपको बहुउद्देशीय वाले को, यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। शुक्र परागमन 8 जून 2004 को देखा गया। इससे पूर्व यह घटना कब घटी थी। तो इससे पूर्व यह घटना घटी थी यह आपको 122 वर्ष पूर्व घटी थी। नेक्स्ट देखेंगे, शुक्र का जो है प्रगणन शुक्र का सूर्य के सामने से होकर गुजरना शुक्र का सूर्य के परागमन कहलाता है। ऐसे अवसर पर शुक्र काले बिंदु के रूप में सूर्य के गोले पर जो है धीरे धीरे जो है सरकते नजर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन, भूवैज्ञानिक कालानुक्रम के अनुसार अधोलिखित का जो है सही क्रम कौन सा है। तो अधोलिखित का सही क्रम देखेंगे तो पहला होगा अरावली के पूर्वी घाट, दूसरा हो जाएगा पूर्वी घाट, तीसरा दक्कन ट्रैप और तीसरा जो देखेंगे ये हिमालय हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा।
दंडकार्य प्रदेश कहाँ स्थित नहीं है? तो दंडकार्य प्रदेश इसमें से कहाँ स्थित नहीं है? तो आंध्र प्रदेश में तो है, छत्तीसगढ़ में भी है और आपको उड़ीसा में है, जबकि मध्य प्रदेश में नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से कौन छोटा पठार का भाग नहीं है? तो इसमें से एक छोटा पठार का भाग नहीं है, तो ये देखेंगे तो छोटा पठार का भाग जो है ये आपको बिहार और झारखंड नहीं होगा, तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। छोटा नागपुर के पठार में नहीं शामिल है बिहार और झारखंड। नेक्स्ट देखते हैं, 53 में कह रहा है छोटा नागपुर के पठार बिहार, झारखंड और उड़ीसा में विस्तृत है, पश्चिम बंगाल में यह पठार स्थित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए यह आंसर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर जो है पश्चिम बंगाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का अग्रणी पेट्रोलियम उत्पादन राज्य है? तो भारत का जो पेट्रोलियम उत्पादन राज्य है अग्रणी, ये आपका गुजरात है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें से एक सुमेलित नहीं है, तो देखेंगे तो आपका बिरहोर, झारखंड जो है सुमेलित नहीं है। बिरहोर जनजाति छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। ये जो जनजाति है ये आपका छत्तीसगढ़ में ये जनजाति पाई जाती है, जबकि आगामी नागालैंड में, खासी जो है मेघालय में और टोडा देखेंगे तो नीलगिरी पर्वत पर पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर से दक्षिण की अवस्थिति के आधार पर भारत के निम्नलिखित पत्तनों को जो है व्यवस्थित कीजिए, सही उत्तर के चयन हेतु निम्न कूट का प्रयोग करें। इसमें से जो है सही चूज करना है, तो यहाँ पर देखेंगे तो बी हो जाएगा। नहवा शोभा जो है यह मुंबई का नया बंदरगाह है, जिस पर लगभग 985 करोड़ रुपए का व्यय किया गया था। उसके बाद जो आता है मार्मागुआ आता है, और मार्मागुआ जो है ये आपको कहाँ स्थित है? तो ये आपको गोवा में स्थित है। नहवा शोभा महाराष्ट्र में। वहीं देखेंगे तो न्यू मंगलोर जो हो जाएगा यह आपका कर्नाटक में हो जाएगा, और कोचिंग जो हो जाएगा यह आपका केरल में हो जाएगा, कोचिंग। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत ने नई सहस्राब्दी के सूर्योदय की पहली किरण निम्नलिखित में से किस देशांतर पर देखी जाती है? तो ये जो देखी जाती है आपका देखेंगे तो 92 डिग्री 30 मिनट पूर्वी पर। भारत में इस सहस्राब्दी के प्रथम सूर्यास्त 9 डिग्री 30 मिनट पूर्व के देशांतर स्थित बड़ा जो है अंडमान निकोबार के सुप्रसिद्ध स्थान कटहचल में दिखाई दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, गुजरात पेट्रोलियम निगम द्वारा गुजरात के किस क्षेत्र में खनिज तेल के भंडार का पता चला है? तो ये जो पता चला है 58 का डी देखेंगे, कांडला का क्षेत्र में, यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए दिया है, एक में खनन है और दूसरा तरफ क्षेत्र दिया हुआ है। तो इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा गुरमहिसानी। तो गुरमहिसानी जो है ये आपको लोहा के उत्पादन के लिए है। वहीं तलचीरी देखेंगे तो ये आपको कोयला के लिए है। जादूगोरा देखेंगे तो यूरेनियम के लिए है, और जावर जो राजस्थान में है ये आपको जस्ता के लिए है। तो इस तरह से इसका आंसर देखेंगे तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय राजमार्ग की तरह प्रयुक्त हो रहा है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग की तरह जो प्रयुक्त होता है ये देखेंगे तो कोलकाता से धुबरी के मध्य, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के पर स्थित है। जल परिवहन किसी भी देश का सबसे सस्ता यातायात प्रदान करता है, क्योंकि इसके निर्माण में परिवहन मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता है और केवल परिवहन के साधनों से ही यातायात किया जाता है। वहीं NW1 देखेंगे यानी नेशनल वाटर मार्ग 1 देखेंगे तो ये आपको इलाहाबाद से हल्दिया है, जो कि गंगा नदी पर ये NW1 हो जाएगा। ठीक है, सदिया से धुबरी देखेंगे तो ये NW2 हो जाएगा। ठीक है, NW2 जो हो जाएगा सदिया से धुबरी। वहीं 3 देखेंगे तो ये कोट्टापुरम से कोल्लम हो जाएगा। 4 देखेंगे तो काकीनाडा से मरकनम हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए। तो देखेंगे एक तरफ देश है, दूसरी तरफ इसकी राजधानियां दिए हुए हैं। ये देखेंगे तो तंजानिया की राजधानी जो हो जाएगा, ये तंजानिया की राजधानी आपका होगा, ये होगा डोडोमा। ठीक है, तंजानिया की राजधानी। केन्या की राजधानी जो होगा वो होगा नैरोबी। नामीबिया का राजधानी जो हो जाएगा ये विंडहोक हो जाएगा, नामीबिया की राजधानी। और मोरक्को की राजधानी हो जाएगी राबात। तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो ये मकर रेखा को 2 बार काटती है, ये आपका लिम्पोपो नदी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। कांगो नदी यहाँ पर दिया हुआ है। कांगो नदी जो होता है ये आपका विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, ये याद रखिएगा।
एक देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ तो ये हवा दिया हुआ है और दूसरी तरफ कौन सी देश में चलता है ये हवा, इसके बारे में दिया है। तो इसमें से कह रहा है कौन सा एक जो है सुमेलित नहीं है। तो ये देखेंगे तो आपका चिनूक जो है ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में चलता है, ये यहाँ पर सही है। वहीं देखेंगे तो दूसरा दिया है बुरन, बुरन जो है साइबेरिया क्षेत्र में चलती है, जबकि सहारा दिया है, ये गलत है। ये कहाँ होगा? साइबेरिया क्षेत्र में, साइबेरिया रूस के क्षेत्र में ये चलता है। तो यहाँ पे इसका आंसर बी सही हो जाएगा। और बिलीजर्ड जो है चिली में चलता है और सामुम जो है ये आपको ईरान में चलता है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित देशों में से कौन खनिज तेल का निर्यातक एवं आयातक दोनों है। तो निर्यातक और आयातक देश जो है ये आपका यूएसए है। वह कौन सी तिथि या तिथियां हैं जो दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होती है। तो दोनों गोलार्धों में जो दिन रात की बराबर होता है ये आपका देखेंगे तो 21 मार्च और 23 दिसंबर जो होता है, इस समय जो आपका होता है दिन और रात बराबर होता है। नेक्स्ट देखते हैं राणा प्रताप सागर परियोजना। राणा प्रताप सागर परियोजना जो है ये आपका देखेंगे तो किस नदी पे है? ये आपका जो है चंबल नदी पर, ठीक है। चंबल नदी पे राणा प्रताप सागर परियोजना है जो आपका एक पनबिजली संयंत्र है। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। मध्य प्रदेश का हरसुद नगर निम्नलिखित में से किस जलाशय में जलमग्न हुआ है। तो यहाँ देखेंगे तो ये आपका इंदिरा सागर में, यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित जो है हरसुद नगर जलमग्न होने के कारण चर्चा का विषय बन गया था। यह नर्मदा नदी पर निर्मित इंदिरा सागर बांध की वजह से जलमग्न हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। तो किसके निकट में श्रीहरिकोटा द्वीप है? तो ये देखेंगे पुलिकट नदी, पुलिकट झील है। ये आपको कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश और देखेंगे तो तमिलनाडु के सीमा पे ये एक झील है जिसको हम पुलिकट झील कहते हैं और इसी में श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं बाबा गरिया पूजा। बाबा गरिया पूजा जो है त्यौहार मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपको त्रिपुरा में। बाबा गरिया पूजा त्यौहार त्रिपुरा राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है जिसमें जो है माँ की पूजा की जाती है। प्रधानमंत्री ग्राम्योदय योजना सम्मिलित नहीं है। तो प्रधानमंत्री ग्राम्योदय योजना में इसमें से एक चीज़ सम्मिलित नहीं है। तो कौन सम्मिलित नहीं है? तो बेसिक शिक्षा ये सम्मिलित है, पोषाहार, पेयजल, स्वास्थ्य ये भी सम्मिलित है, ग्रामीण सड़कों एवं आवास ये भी सम्मिलित है, जबकि लघु उद्योग इसमें शामिल नहीं किया गया है। माई लाइफ शीर्षक है, तो ये किसकी आत्मकथा है? तो माई लाइफ देखेंगे तो अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का ये आत्मकथा है। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। स्वधार योजना का संबंध किससे है? तो स्वधार योजना का संबंध हो जाएगा ये आपका जीवन में कठिन परिस्थितियों को प्राप्त महिलाओं की सहायता करना। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वजल धारा योजना के लिए सत्य है। तो स्वजल धारा योजना के लिए जो सत्य है ये आपका देखेंगे यह केंद्र सरकार एवं स्थानीय समुदाय के स्वामित्व में है। यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव रहेगा। तो ये जो रहेगा आपका देखेंगे तो अधिक रहेगा। राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव अधिक रहेगा। राजस्व घाटा तब होगा जबकि कुल राजस्व प्राप्ति कुल राजस्व व्यय से कम हो। राजस्व घाटा बराबर जो देखेंगे ये होता है कर राजस्व प्लस गैर कर राजस्व। अब इसमें से घटा देंगे हम किसको? तो आयोजन राज्य व्यय प्लस गैर आयोजन राजस्व का, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं गाडगिल मुखर्जी सूत्र के अंतर्गत अधिकतम भार दिया गया है। तो गाडगिल मुखर्जी सूत्र के अंतर्गत जो सबसे अधिक भार किस पे दिया गया है? तो ये देखेंगे तो जनसंख्या को। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। गाडगिल मुखर्जी फार्मूला विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत केंद्र द्वारा राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने से संबंधित है, ठीक है।
विभिन्न राज्यों के माध्यम से क्षेत्रीय असंतुलित दूर करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस सहायता के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में एक फार्मूला तैयार किया गया जो गाडगिल फार्मूला कहलाता है। यह फार्मूला राज्यों के हस्तांतरित की जाने वाली सहायता के लिए सिद्धांत बताती है। तो राज्य को जो है इससे जो है संपदा देती है, तो जनसंख्या से जो राज्य का जो अनुपात होगा उसके हिसाब से देता है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय में व्यापारिक बैंकों की देनदारी में सबसे जो है अधिक महत्वपूर्ण अंश है? तो ये सबसे जो अधिक महत्वपूर्ण अंश हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे तो समाधि जमाव हो जाएगा। भारत में व्यापार बैंकों की देनदारी में सबसे महत्वपूर्ण अंश जो है ये आपका सौदी जमाई हो जाएगा, तो यहाँ के बी आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन एक शीर्ष संस्था नहीं है? इसमें से एक शीर्ष संस्था नहीं है तो ये देखना है आपको। तो इसमें से जो भारतीय स्टेट बैंक है ये आपका शीर्ष संस्था नहीं है, क्योंकि जबकि नाबार्ड, सिडबी और राज्य सरकारी बैंक एक शीर्ष संस्था है। भारत में मुद्रास्फीति मापने का सबसे जो है लोकप्रिय माप क्या है? तो मुद्रास्फीति मापने का जो सबसे लोकप्रिय माप है ये आपका थोक मूल्य सूचकांक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो इसमें से भारतीय रिजर्व बैंक का एक में से कार्य नहीं है तो ये आपका साख का सृजन करना, तो ये नहीं है, तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। तो देखिए इसमें दिया हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुक्त निम्नलिखित कार्य करता है, तो कौन कौन सी करता है? तो नोटों का निर्गमन करता है, ठीक है। वहीं देखेंगे तो आपका सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है, बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है, साख नियंत्रण करता है, विदेश विनिमय पर नियंत्रण आदि करता है, लेकिन जो है साख सृजन जो होता है ये नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट दिया है 80 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन भारत में सिंचाई टैक्स को कहते हैं? तो सिंचाई टैक्स को जो कहते हैं ये आपको विद भागम कहते हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है। तो ये जो काट के बनाया गया है इसे राष्ट्रकूट शासक के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। एलिफेंटा बम्बई के जो है समुद्र के स्थित एक द्वीप है जो समुद्र तट के लगभग 5 किलोमीटर समुद्र के अंदर है, जहाँ राष्ट्रकूट के शासक ने एकास्मक पत्थरों को काटकर मंदिरों का निर्माण किया गया था। यह पहाड़ी हाथी के आकार का आने के कारण इसे एलिफेंटा कहा गया है, जिसमें राष्ट्रकूट काल का गुफाएं का निर्माण किया गया है जो हिंदू धर्म से संबंधित है। सर्वप्रथम मूर्ति शंकर की है जिसमें शिव विवाह का अंकन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वान लेखकों में कौन जैन धर्म की अनुयायी है? इसमें से जैन धर्म की जो अनुयायी हो जाएगा ये हेमचंद सूरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा जाता है कि उसने लौह एवं रक्त या रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? तो ये आपको बलबन के द्वारा कहा गया था, तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। बलबन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने सुल्तान के पद और अधिकारों के बारे में विस्तृत से विचार प्रकट किया। उसने सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई। इसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका जो है स्थान केवल पैगंबर पश्चात है। अपने वंश की उच्चता स्थापित करने के लिए फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित जो है अफरासिया वंशज से अपने कुल का संबंध जोड़ा है। अब देखेंगे तो एक तरफ दिया है बुक और दूसरी तरफ राइटर, और ये आपका जो है कहाँ है? दिल्ली सल्तनत के समय का बुक है। तारीख़ हिंद जो है ये आपका जो लिखा गया है ये देखेंगे तो अलबरूनी के द्वारा तारीख़ हिंद लिखा गया है। तारीख़ दिल्ली देखेंगे तो खुसरो के द्वारा लिखा गया है। रेहला देखेंगे तो इब्न तुता के द्वारा लिखा गया है। और तबकाते नासिर जो देखेंगे तो इसका नाम है मिनहाज उल सिराज, ठीक है, मिनहाज उल सिराज, तो इसके द्वारा ये लिखा गया। तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा, यहाँ उल दे दीजिएगा, उल सिराज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जो अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो ये आपका फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाया गया था, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक एक सांस्कृतिक सुल्तान था जिसने साहित्य, शिक्षा और कला में विशेष रुचि ली। उसने प्राचीन संस्कृति के 300 से अधिक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद कराया जिसे दलाए फिरोज शाही नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन लरो और उरो हार्मोन के नाम से जाना जाता है? तो एंड्रिलिन जो होता है ये लरो और उरो नाम से जाना जाता है, यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। एंड्रिलिन हार्मोन मेंडुला से स्रावित होता है। यह हार्मोन संकट काल एवं विशेष परिस्थिति में उचित निर्णय लेने में सहयोग प्रदान करता है। यह हार्मोन क्रोध, भय, तनाव, व्यग्रता आदि स्थितियों में अत्यधिक स्रावित होने के कारण लरो और उरो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, समान रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। तो ये देखेंगे इसमें से, तो केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए जो है वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका चर्चा देखेंगे तो वित्त आयोग का जो चर्चा है हमारे अनुच्छेद में, वित्त आयोग का चर्चा ये आपका कितने में है? तो ये आपका 280 अनुच्छेद में चर्चा किया गया है। वित्त आयोग का जो होता है कार्यकाल ये आपका 5 वर्ष का वित्त आयोग का कार्यकाल होता है। तो ये देख लीजिएगा। अभी NK सिंह जो है वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। कितने नंबर का वित्त आयोग चल रहा है? 15 नंबर का वित्त आयोग चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकती है क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल नहीं है, और वायुमंडल नहीं होने के कारण वहाँ पे जो है एक दूसरे के आदमी का बात नहीं सुन सकता है। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होना बहुत जरूरी है। वायुमंडल इसका एक सशक्त माध्यम है। चंद्रमा के धरातल पर वायुमंडल का अभाव होता है, यही कारण है कि वहाँ पे 2 व्यक्ति आपस में बात नहीं कर सकते हैं। किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा एवं पैबोस को जो है समाप्त कर दिया था? तो ये कौन सा शासक था? तो ये आपको शाहजहां के द्वारा जो है इसको समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, हरितगिरी प्रभाव मुख्यतः घटित होता है। तो हरितगिरी प्रभाव जो होता है ये वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। हरितगिरी प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूदा गैस उस ग्रह या उपग्रह के वातावरण के ताप को अपेक्षाकृत अधिक बढ़ाने में मदद करती है। ग्लोबल वार्मिंग के पीछे मुख्य गैसों में देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड इसी प्रकार के गैस आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसने किया था? तो कलिंग का जो विजय था सर्वप्रथम जो किया था ये महापदानंद के द्वारा किया गया था। नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद था। मगध साम्राज्य के कलिंग का विलय सर्वप्रथम महापद्मनंद ने किया था। विजय स्मारक के रूप में वह कलिंग से जैन मूर्तियां उठा लाया। हाथी गुफा अभिलेख में उनके द्वारा कलिंग में एक नहर निर्माण किए जाने का बात किया गया था। और यहाँ पर आया बात, जब देखेंगे हाथी गुफा अभिलेख तो ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये आपको खारवेल के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो जो है नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था ये आपका बख्तियार खिलजी ध्वस्त किया था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम था। ये माना जाता है जो कुतुबुद्दीन ऐबक का, लेकिन इससे पहले देखेंगे तो मोहम्मद गौरी का ये गुलाम रह चुका था। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी का ही ये कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी दोनों जो था गुलाम था। और बख्तियार खिलजी के द्वारा जब ये बंगाल अभियान किया था उसी समय में नालंदा विश्वविद्यालय का जितना पुस्तकालय था उसमें जो कहा जाता है आग लगा दिया, जिसके कारण पूरे पुस्तकालय का बुक जो है ये जल गया था। नेक्स्ट आता है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? तो ये जो गोलीकांड हुआ था ये आपका देखेंगे तो गोलीकांड जो हुआ था ये आपको कब हुआ था? तो गोलीकांड देखेंगे तो ये हुआ था 11 अगस्त 1942 को। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त को विद्यार्थियों ने सचिवालय भवन के सामने विधायक भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश की। तभी पटना के जिलाधिकारी WG आयरे ने पुलिस को गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें 7 छात्र जो मारे गए थे, बहुत से छात्र घायल हो गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इसी स्थान पर शहीद स्मारक का निर्माण भी किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, राज्य के राज्यपाल को किसे नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है? तो राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करने की शक्ति किसको प्राप्त है? ये देखेंगे तो राज्य का महाधिवक्ता उसको तो कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा उनके सदस्य के, यानी इसके आंसर डी हो जाएगा। बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान की औसत ढाल किस ओर है? तो दक्षिणी ढाल देखेंगे तो ये आपका दक्षिण से उत्तर की ओर होगा।
नेक्स्ट देखते हैं वाल्मीकि बांध संरक्षण क्षेत्र बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है। ये आप जो हो जाएगा, ये आप पश्चिमी चंपारण में स्थित है। देखते हैं मरुआ या रागी के उत्पादन में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है। तो जो ये स्थान है प्रथम स्थान है, मरुआ होता है रागी उसके उत्पादन में। जनगणना 2011 के आधार पर बिहार के उस जिला का नाम बताइए जहां सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि हुई थी। तो ये सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुआ था ये मधेपुरा में, तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। बिहार के किस शहर में सबसे अधिक तीर्थयात्री आते हैं। तो बिहार के जो सबसे ज़्यादा शहर है वो बोधगया है, जहाँ पे महात्मा बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं जनसंख्या की दृष्टि से बिहार राज्य का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो बिहार राज्य का जो सबसे छोटा जिला है ये आपका शेखपुरा है। तो इस तरह से 100 क्वेश्चन का डिस्कशन था ये आपका कंप्लीट होता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं सेट नंबर 17 में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।